Hello everyone, welcome back to our channel with new translated video. Today I will translate to you chapter 4. यहाँ पे चैप्टर 1 कंप्लीट हो गई जिसमें यूनिट 1 कंप्लीट हो गई जिसमें 3 चैप्टर थे क्लास 3rd के। और अब यहाँ पे यूनिट 2 स्टार्ट होती है चैप्टर 4 से। ठीक है, ये क्लास 3rd की बुक है और CBSE की बुक है। अब स्टार्ट करते हैं यूनिट 2। इसमें थोड़ा बताया गया है टॉय एंड गेम। टॉय होता है खिलौना, गेम होते हैं जो खेल होते हैं हमारे। तो लुक एट माई स्पीडी कार, ये लड़का इस लड़की को बोल रही कि देख मेरी जो रफ्तार वाली गाड़ी है उसको देखो। माई डोल अनो इज सो प्रेटी, अब ये लड़की इसको बोल रही कि मेरी जो गुड़िया है वो कितनी सुंदर है। माई कार इज बेटर, अब ये लड़का बोलता है कि मेरी कार ज़्यादा अच्छी है तेरी गुड़िया से। नो माई डोल इज बेटर, अब ये लड़की इससे बहस कर रही कि नहीं मेरी जो गुड़िया है वो ज़्यादा अच्छी है। आई वॉन्ट प्ले देन, हम मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूँगा। दोनों में आपस में लड़ाई हो जाती है, बोलते हैं कि हम एक दूसरे के साथ नहीं खेलेंगे। लेट्स मेक ए गेम विद बोथ टॉय, अब तीसरी लड़की आती है और बोलती है कि चलो तुम्हारे दोनों खिलौनों से हम एक नया गेम बनाते हैं। ठीक है, तो ये तीनों यहाँ पे मिलके खेलते हैं। हुर्रे टॉय आर मोर फन व्हेन वी शेयर, जब हम मिलके खेलते हैं तो खिलौनों से और भी ज़्यादा मज़ा आने लगता है। ठीक है, तो अब चलते हैं हम चैप्टर पे। अब यहाँ पे चैप्टर आता है चैप्टर 4, चेसिंग द वाइट रैबिट। चेस होता है पीछा करना, वाइट होता है सफ़ेद, रैबिट होता है खरगोश, सफ़ेद खरगोश का पीछा करना। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट दे रखा है। व्हाट काइंड ऑफ स्टोरी बुक डू यू लव टू रीड, व्हाट काइंड ऑफ स्टोरी बुक, किस तरह की कहानियाँ आपको पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है या किस तरह की कहानियाँ पढ़ने से आप ज़्यादा प्यार करते हो। फन्नी, फन्नी होता है हंसी मजाक वाली। मैजिकल, जो जादू से भरी होती है। स्केरी, डरावनी। और फुल ऑफ एडवेंचर, एडवेंचर होता है साहसिक कार्यों और या फिर साहसिक कार्यों से भरी हुई। ठीक है, नाउ टर्न टू योर फ्रेंड एंड शेयर योर आंसर, अब अपने दोस्तों की तरफ जाओ और ये अपने जो सब जवाब है उसको शेयर करो, साझा करो। लेट्स रीड ए फन स्टोरी अबाउट ए गर्ल नेम्ड एलाइस। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक स्टोरी कहानी पढ़ेंगे जो एक लड़की के बारे में जिसका नाम है एलिस एंड हर स्ट्रेंज एडवेंचर इन ए वेरी अनयूजुअल पैलेस। ठीक है, प्लेस एंड हर स्ट्रेंज, स्ट्रेंज होता है अद्भुत, एडवेंचर होता है साहसिक कार्य, इन ए वेरी अनयूजुअल, अनयूजुअल होता है असाधारण, प्लेस होता है जगह। तो एक असाधारण जगह पे उसके हम साहसिक कार्यों के बारे में पढ़ेंगे इस कहानी में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एलिस वाज ए फीलिंग वेरी बोर्ड, एलिस ये लड़की है और ये इसकी बड़ी बहन है। तो इसकी बड़ी बहन बुक पढ़ रही है, इस बुक में ना तो कोई पिक्चर है ना ही और कुछ है, तो इसलिए यह बैठी बैठी अकेली बोर हो रही है। तो ये अपनी बोरियत के बारे में बता रही है। एलिस वाज फीलिंग वेरी बोर्ड, एलिस अपने आप को बहुत बोर महसूस कर रही थी, मतलब ऊब रही थी वो। सीटिंग, सीटिंग बैठी हुई थी। बिसाइड, साइड में हर सिस्टर, अपनी बहन के साथ वो बैठी हुई थी। ऑन द रिवर बैंक, नदी के किनारे, रिवर होता है नदी, बैंक होता है किनारा, नदी के किनारे पर। सी हैड नथिंग टू डू, उसके पास करने के लिए कुछ नहीं था। ए कपल ऑफ टाइम, कुछ समय। सी पीक इनटू द बुक, अब ये अपनी बहन की इस किताब में झांकती है। पीक होता है झांकना। हर सिस्टर वाज रीडिंग, उसकी बहन पढ़ रही थी। बट इट हैड नो पिक्चर, ना तो इसमें कोई तस्वीर थी और कन्वर्सेशन, ना ही उसमें कोई बातचीत थी। ठीक है, वट इज़ द यूज ऑफ ए बुक, इस तरह की किताबों का क्या प्रयोग होता है। थॉट एलिस, एलिस सोचने लग गई। थॉट होता है सोचना। इफ़ इट डज नॉट हैव पिक्चर, इसमें अगर इसमें ना तो कोई पिक्चर ना तो कोई तस्वीर है और पीपल टॉकिंग और ना ही कोई आदमी बातें कर रहा है। ठीक है, जस्ट देन, तभी ए वाइट रैबिट विद पिंक आइज, तभी एक सफ़ेद खरगोश जिसकी गुलाबी आंखें, रैन क्लोज टू हर, उसके पास से दौड़ के जाता है। दैट डिड नॉट सीम वेरी स्पेशल, यह कोई विशेष तो दिखाई नहीं दे रहा था। बट देन द रैबिट सैड, लेकिन जब खरगोश ने कहा ओ डियर, ओ डियर, ओ प्रिय, ओ प्रिय। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ओ प्रिय, ओ प्रिय, आई सेल बी लेट, कुछ देर हो जाएगी। इट टू के वॉच, मेरे पास एक घड़ी है। आउट ऑफ इट्स वेस्ट कोट पॉकेट, जो अपनी कमर पे उसने कोट पहन रखा था उसकी जेब से निकालता है। लुक एट इट, इसे देखो। एंड रस्ट ऑफ, और भाग गया। मतलब इतना कह के वो भागे। ये लड़का, ये रैबिट इस लड़की से कह रहा है कि मेरे पास एक वॉच है, अपने इस कोट से एक वॉच निकालता है और वो कहता है कि इसे देखो, और वहाँ से चला जाता है, भाग जाता है। एलिस क्विकली स्टूड अप, एलिस अचानक से जल्दी से खड़ी होती। क्विकली होता है जल्दी से, स्टूड होता है खड़ा होना। एलिस जल्दी से खड़ी होती है। सी हैड नेवर सीन ए रैबिट, उसने इससे पहले कोई ऐसा कोई खरगोश नहीं देखा था। विद ए पॉकेट, जिसके जेब हो, और ए वॉच बिफोर, जिसके पास एक घड़ी हो। क्यूरियस एंड एक्साइटेड, क्यूरियस होता है अजीब, एक्साइटेड होता है उत्तेजित, अजीब और उत्तेजित दिखने वाला। सी रैन क्रॉस द फील्ड, वह उस क्षेत्र को या खेत को क्रॉस करती है।
पार करती है आफ्टर इट, इसके बाद, एंड सा इट जंप इनटू ए बिग रैबिट होल, और एक बड़े खरगोश के छेद में कूद जाती है, अंडर द हेज, जो एक बाड़े में था। हेज होता है बाड़ा, ठीक है, मतलब चार दीवारी होके एक बना दिया जाता है ना, तो उसको बाड़ा बोलते हैं। विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे, एलिस फॉलो इट डाउन द होल टू, मतलब वो खरगोश तो कूदता ही है और एलिस भी उसके साथ साथ उस होल में कूद जाती है। द रैबिट होल एट फर्स्ट वेंट स्ट्रेट, जो खरगोश था जिस छेद में, या जिस होल होता है छेद, ठीक है, जिस छेद में वो कूदता है वह पहले तो सीधा जाता है, लाइक ए टनल, टनल होता है सुरंग, एक सुरंग की तरह। देन सडनली डीप डाउन सो फास्ट दैट, और अचानक से वो बहुत गहरा होता चला जाता है, सो फास्ट, जल्दी से, दैट एलिस डिड नॉट इवन हैव टाइम टू स्टॉप हर सेल्फ, मतलब वो इतना गहरा होता है और इतना जल्दी से फिसल फिसल के जाती है जो एलिस है, वो एकदम से नीचे चली जाती है कि उसके पास कोई समय नहीं होता अपने आप को रोकने का। टाइम टू स्टॉप हर सेल्फ, सी फाउंड हर सेल्फ, वह अपने आप को पाती है, फॉलिंग डाउन ए डीप वेल, वह अपने आप को पाती है कोई गहरे और गहरे कुएं में गिरती जा रही थी। वट वाज द वेल रियली डीप, वाज द वेल रियली डीप, क्या ये कुआं इतना गहरा था सच में? और वाज सी फॉलिंग स्लोली, और क्या वह धीरे धीरे उसमें गिरती जा रही थी? एलिस कुड नॉट टेल, एलिस बता नहीं पा रही थी। बट सी हैड प्लेंटी ऑफ टाइम टू लुक अराउंड, लेकिन के पास इतना भी समय नहीं था अपने चारों तरफ देखने का। एंड वंडर व्हाट वुड हैपन नेक्स्ट, और यह देख के हैरान थी कि आगे क्या घटित होने वाला था। सी लुक डाउन टू सी, वह नीचे देख रही थी, वेयर सी वाज गोइंग, जहाँ पे वो जा रही थी, बट इट वाज टू डार्क, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा था। देन सी लुक एट द साइड ऑफ द वेल, और तभी वह उस कुएं की साइड की तरफ देखती है। देयर वर सेल जो होता है दरार, विद कपबोर्ड, कपबोर्ड होता है अलमारी, जिसमें अलमारियाँ थी और दराजे थी, एंड बुक ऑन देम, और उनके अंदर क्या रखी थी? किताबें रखी थी। सी इवन सा मैप एंड पिक्चर, उसने वहाँ पे मैप भी देखा, मैप होता है मानचित्र, एंड पिक्चर और तस्वीरें देखी। हैंगिंग ऑन पैग, पैग होता है कील, जो कील पर लटकी हुई थी। एज सी पास वन सेल्फ, और जब वह एक दराज से गुजरती है, सी पिक अप ए जार दैट सेड, सी पिक अप ए जार, वह एक जार उठाती है, एंड दैट सैड, और कहती है ऑरेंज मार्मलेड, ऑरेंज मार्मलेड कहती है, बट सैडली, लेकिन परंतु उदास से, इट वाज एम्प्टी, लेकिन वह जब देखती है तो वह खाली था। सी डिड नॉट वांट टू ड्रॉप इट, इसमें एक बूंद भी कुछ नहीं था। इन केस इट हिट समवन ब्लू, इन केस इट हिट समवन बिलो, ठीक है, और ऐसा लग रहा था को उसके नीचे की तरफ मार रहा है। सो सी केयरफुली प्लेस्ड इट, तो इसलिए वह उसको सावधानी से रख देती है। ऑन अनदर सेल्फ, दूसरी दराज में। एज सी फेल, जैसे वो गिरती है। डाउन 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 सी वेंट, नीचे नीचे और नीचे सी वेंट, जाती जा रही थी। विल दिस फॉल एवर एंड, क्या मैं जो गिर रही हूँ ये ख़त्म होने वाला है? सी सेड आउट लाउड, और वह तेज आवाज में कहती है। हाउ मैनी माइल्स हैव आई, कि मैं कितनी कोस दूर आ गई हूँ, ठीक है, वो अपने आप से कहती है कि मैं कितनी मील की दूरी पर आ चुकी हूँ, ठीक है। फुलन बाई नाउ, मैं गिरते गिरते मैं कितनी दूर आ गई हूँ। मे बी आई एम गेटिंग क्लोज टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, वह अपने आप में अंदाज़ा लगाती है कि शायद मैं क्लोज टू द सेंटर, सेंटर होता है केंद्र, अर्थ होता है पृथ्वी की, मैं पृथ्वी के केंद्र में आ गई हूँ, मतलब बिल्कुल बीच में आ गई हूँ। दैट मस्ट बी अबाउट 4000 मील डाउन, वह सोचती है कि शायद मैं 4000 मील नीचे आ गई हूँ। सी एडिड, वो ऐड करती है, रिमेम्बरिंग, और याद करती है, समथिंग सी हैड लर्नड इन स्कूल, की उसने स्कूल में यह सब सीखा था। डाउन 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 सी वेंट, वो नीचे नीचे और चली जा रही थी। विद नथिंग एल्स टू डू, कुछ नहीं कर पा रही थी। एलिस स्टार्टेड टॉकिंग अगेन, एलिस फिर से अपने आप से बातें करने लग जाती है। दीना विल मिस मी ए लॉट टुनाइट, आज रात दीना मुझे बहुत याद करेगी। सी सेड, वह कहती है। दीना वाज हर पैट कैट, पैट होता है पालतू, कैट बिल्ली, दीना उसकी पालतू बिल्ली का नाम था। आई होप समवन रिमेंबर टू गिव, आई होप समवन, मुझे उम्मीद है कि कोई याद रखेगा, रिमेंबर होता है याद रखना, टू गिव देना हर ए सोसर ऑफ मिल्क, की कोई उसे दूध पिलाएगा, ठीक है, मतलब वो तो है नहीं, तो उसे ये लग रहा है कि क्या पता किसी को याद हो, कोई उसे दूध पिला दे। दीना आई विश यू वर हेयर विद मी, दीना मैं इच्छा करती हूँ कि तुम मेरे यहाँ पर साथ होती। देयर आर नॉट एनी माइस इन द एयर, यहाँ पर कोई चूहा भी नहीं है। बट मे बी यू कुड कैच ए बैट, लेकिन मुझे लगता है तुम कोई चमगादड़ पकड़ सकती हो, ठीक है, पकड़ती, मतलब ये अपनी बिल्ली के बारे में बोलती है कि यहाँ पे कोई चूहा तो है नहीं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे चमगादड़ बहुत है, तो तुम किसी चमगादड़ को तो पकड़ ही लेती। बैट आर ए बीट लाइक माइस, बैट जो चमगादड़ होते हैं वो
चूहों की तरह होते हैं, राइट? क्या मैं ठीक हूँ? बट लेकिन डू कैट इवन ईट बैट, लेकिन क्या बिल्ली कभी चमगादड़ खाती है? एलाइस याउन, याउन होता है उबासी लेना, एलाइस उबासी लेती है। सी वाज गेटिंग स्लीपी, उसको ऐसा लग रहा था कि उसे नींद आ रही थी। एंड केप्ट मम्बलिंग, मम्बलिंग होता है बड़बड़ाना, टू हर सेल्फ, और वो अपने आप से ही बातें कर रही थी। डू कैट ईट्स बैट, क्या बिल्ली कभी चमगादड़ खाती है? डू बैट ईट्स कैट, क्या चमगादड़ कभी बिल्ली खाते हैं? मतलब अपने आप में ही नींद में वो अपने आप से बातें कर रही थी। सी फेल्ट हर सेल्फ डोजिंग ऑफ एंड बिगिन ड्रीमिंग, और उसे ऐसा लग रहा था कि वो कोई सपना देख रही है, कि उसके सपने की शुरुआत हो चुकी है। दैट सी वाज वॉकिंग हैंड इन हैंड विद दीना एंड आस्किंग, सी वॉकिंग हैंड इन हैंड, अब वो अपने हाथों पर चलती जा रही थी, नीचे की तरफ खिसकती जा रही थी। एंड आस्किंग, और अपनी दीना बिल्ली से बात करी थी सपनों में, और पूछ रही थी नाउ टेल मी द ट्रूथ, अब मुझे सच बताओ दीना, हैव यू एवर ईटन ए बैट, क्या दीना तुमने कभी चमगादड़ खाया है? सडनली अचानक थंप 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 की आवाज़ आती है। सी लैंडेड ऑन ए पाइल ऑफ ड्राई लीव्स, ड्राई होता है सूखे, लीव्स होता है पत्ते, एंड स्टिक, स्टिक होता है छड़ी, और पील होता है ढेर। अचानक से वो सूखे पत्तों और छड़ियों पर, छड़ियों के ढेर पर लैंड होती है, उतरती है, लैंड होता है उतरना। द फॉल वाज ओवर, अब गिरना बंद हो गया था। एलाइस वाज नॉट हर्ट एट ऑल, एलाइस को कुछ हानि नहीं हुई थी, हर्ट मतलब कोई चोट नहीं लगी थी। सी स्टूड अप क्विकली, जल्दी से वो खड़ी होती है। एंड लुक अप, और देखती है, और ऊपर की तरफ देखती है। इट वाज डार्क अबाउ, यह अब भी अंधेरा था। इन फ्रंट ऑफ हर, उसके सामने, वाज ए लॉन्ग पैसेज, एंड द वाइट रैबिट वाज स्टिल हरिंग अवे, और उसे ऐसा लग रहा था कि जो सफ़ेद खरगोश था वो अभी भी जल्दी में था। विदाउट वेस्टिंग ए सेकेंड, अपनी एक भी सेकेंड बिना व्यर्थ किए बिना, एलिस रैन आफ्टर इट, उसके पीछे भागती है। लाइक द वाइंड, हवा की तरह। जस्ट एज एज द रैबिट टर्न ए कॉर्नर, जैसे ही वो रैबिट एक कोने की तरफ मुड़ता है, टर्न होता है घूमना या मुड़ना, कॉर्नर होता है कोना, कोने की तरफ मुड़ता है। सी हर्ड इट से, और वह उसे यह कहते हुए सुनती है। ओह माई ईयर एंड विस्कर, हाउ लेट इट्स गेटिंग, ओह माई ईयर, ओ मेरे कान, विस्कर, विस्कर होता है फुसफुसाहट। हाउ लेट इट्स गेटिंग, तुम कितनी देर हो गई है। एलिस टर्न द कॉर्नर टू, एलिस भी उस कॉर्नर की तरफ मुड़ती है। बट द रैबिट हैड वेनिस, वेनिस होता है डिसअपियर होना, मतलब अदृश्य होना, और जो रैबिट है खरगोश है वो गायब हो जाता है। सी नाउ फाउंड हर सेल्फ इन ए लॉन्ग लो होल, अब वह अपने आप को एक लंबे और लो होता है नीचा, ठीक है, वो एक लंबे और नीचे होल में अपने आप को पाती है। लिट बाई ए रो ऑफ लैंप, जिसमें बहुत सारे लैंप लगे हुए थे, ठीक है, ये पिक्चर में दिखा रखा है, ये देखो जहाँ पे खड़ी ऊपर लैंप लगे हुए हैं और ये होल बना हुआ है। लीड बाई ए रोप लैम्प, जिसमें लैंप की लाइन बनी हुई थी। हैंगिंग फ्रॉम द सेलिंग, जो सेलिंग के ऊपर लटके, सेलिंग से लटके हुए थे। सेलिंग होता है जो नीचे की छत होती है। देयर वर मैनी डोर, वहाँ पर बहुत सारे दरवाजे थे। ऑल अराउंड द होल, उस होल के चारों तरफ। बट ईच वन वाज लॉक, लेकिन सभी जो दरवाजे थे वो लॉक थे, बंद थे, ताला लगा हुआ था। एलिस ट्राई एवरी डोर, एलिस प्रत्येक दरवाजे पे कोशिश करती है। ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ से। बट नन वुड ओपन, लेकिन वो ओपन नहीं हो पाएंगे। एट लास्ट, अंत में, फीलिंग पजल, और अंत में वो अपने आप को पजल महसूस करने लगती है, ठीक है, मतलब पागल सा महसूस करने लगती है। सी वॉक डाउन द मिडल ऑफ द होल, सी वॉक डाउन, और वह चल के आती है द मिडल ऑफ द होल, उस होल के मध्य में। वंडरिंग, यह देखकर हाउ सी वुड एवर गेट आउट, कि वो कितना बाहर आ चुकी थी। सडनली सी वोक, सडनली अचानक से सी अवोक, वो जगती है। एंड फाउंड दैट, और पाती है, सी हैड जस्ट बीन लोस्ट इन ए ड्रीम, कि वह अपने आप के एक सपने में खो गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होता है। थोड़ा पजल टाइप है ये, लेकिन इंटरेस्टिंग था, ठीक है, जो एडवेंचर होता है ना वो इंटरेस्टिंग था। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होता है। बातें हम क्वेश्चन आंसर पे, यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग दे रखे हैं। नीचे आते हैं टिक द करेक्ट पे। वाई वाज एलिस फीलिंग बोर्ड इन द बिगनिंग, वह अपने आप को, मतलब कहानी के शुरुआत में अपने आप को बोर महसूस क्यों करती है। सी हैड नथिंग टू डू, क्योंकि उसके पास करने को कुछ नहीं था। वट वाज स्ट्रेंज अबाउट द वाइट रैबिट, जो सफ़ेद खरगोश था उसमें देखने के लिए क्या अजीब था। ही हैड ए पॉकेट एंड ए वॉच, क्योंकि उसके पास एक जेब थी और एक घड़ी थी। वट डिड एलिस रिटर्न ऑन द जार, सी पिक अप वाइल फॉलिंग, जब वो गिरती है तो एक जार उठाती है, तो उस जार पर क्या लिखा हुआ था, उस पर लिखा था ऑरेंज मर्मलेड, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे आते हैं वो इज दीना इन द स्टोरी। अब दीना जो कहानी है उसमें दीना कौन है, तो वो एलिस की पेट है। पेट मतलब एक पालतू
बिल्ली है, ठीक है, तो ये बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। वेयर डिड एलिस लैंड आफ्टर द लॉन्ग फॉल, लंबा गिरने के बाद जो एलिस है वहाँ वो कहाँ पे उतरती है, लैंड मतलब उतरना, तो पाइल ऑफ ड्राई लीव्स एंड स्टिक, सूखे पत्तों और छड़ियों के ऊपर उतरती है, ढेर के ऊपर। व्हाट काइंड ऑफ प्लेस डिड एलिस एंटर आफ्टर द रैबिट डिसअपियर, जब वो खरगोश अचानक से गायब हो जाता है तो जो एलिस है वो किस जगह पहुंच गई थी, लॉन्ग होल, लॉन्ग लो होल, लॉन्ग लंबा, लो होता है नीचा, होल जो होल होता है लंबे और नीचे होल में वो उतर गई थी। राइट ट्रू और फॉल्स करने हैं। एलिस इंजॉय रीडिंग द बुक हर सिस्टर वाज रीडिंग, तो ये फॉल्स हो जाएगा, इंजॉय नहीं कर रही थी, वो बोर हो रही थी। द वाइट रैबिट स्पोक एंड लुक एट ए वॉच, तो ये सही है, ये ट्रू हो जाएगा, जो सफ़ेद खरगोश है वो बोल भी रहा था और अपनी घड़ी की तरफ देख भी रहा था। एलिस फेल एस्लीप बिसाइड द रिवर एंड हैड ए ड्रीम, बिसाइड द रिवर, रिवर के अंदर नहीं गई थी, वो एक सुरंग के अंदर गई थी, होल के अंदर, ठीक है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। वाइल फॉलिंग एलिस सा सेल्व्स विद बुक्स एंड कपबोर्ड, एलिस ने अंदर गिरने के बाद वहाँ पे क्या देखा, जो दराजे थी और अलमारियाँ जिसमें बुक रखी हुई थी वो देखी, तो ट्रू हो जाएगा। एलिस लैंडेड ऑन ए सॉफ्ट बेड आफ्टर द लॉन्ग फॉल, लंबा गिरने के बाद एलिस एक सॉफ्ट मुलायम बेड पर बिस्तर पर आके उतर जाती, तो ये फॉल्स हो जाएगा, वो सूखे पत्तों के ढेर पे आके उतरती है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं फिल इन द ब्लैंक। एलिस वाज सीटिंग बिसाइड हर सिस्टर हो जाएगा ऑन द रिवर बैंक। द वाइट रैबिट हैड पिंक आईज हो जाएगा एंड कैरिड ए वॉच। एलिस फॉलो द रैबिट इनटू ए बिग रैबिट होल अंडर द हेज। वाइल फॉलिंग एलिस पिक अप ए जार दैट सेड ऑरेंज मर्मलेड। दीना वाज द नेम ऑफ एलिस पेट कैट, जो उसकी पालतू बिल्ली थी उसका नाम दीना था। अब यहाँ पे क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। व्हाट मेड एलिस क्यूरियस अबाउट द वाइट रैबिट, क्या देख के वो मतलब क्यूरियस, अजीब सा फील करती है, अजीब सा लगता है, तो वाइट रैबिट जिसके जो एक कोट पहने हुआ था जिसमें एक पॉकेट थी और पॉकेट में एक वॉच थी, तो उसको देख के वो हैरान हो जाती है। हाउ डिड एलिस फॉल इन टू द स्ट्रेंज वर्ल्ड, एलिस फॉल मतलब एलिस कहाँ एक अजीब से संसार में जाके कैसे गिरती है, तो जब वो खरगोश का पीछा करती है तो उस खरगोश के पीछे पीछे वो भी उस होल के अंदर चली जाती है, इसलिए वो अलग दुनिया में पहुंच जाती है। व्हाट थिंग्स डिड एलिस नोटिस वाइल फॉलिंग डाउन द वेल, जब एलिस उस कुएं के अंदर गिरी तो उसने क्या नोटिस किया, तो उसने देखा कि वहाँ पे सेल्व्स और कपबोर्ड थे जिसमें किताबें रखी हुई थी, मतलब दराजे और अलमारियाँ थी जिसमें किताबें रखी हुई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट डिड एलिस थिंक एंड टॉक अबाउट ड्यूरिंग हर फॉल, जब वट डिड एलिस थिंक, एलिस ने क्या सोचा और बातें की अबाउट ड्यूरिंग हर फॉल, जब वो गिरती जा रही थी तो उसने सोचा कि मैं और कितना नीचे जाऊंगी, मैं कहाँ पहुंच गई, क्या 4000 मील की दूरी पर मैं नीचे आ गई हूँ या फिर पृथ्वी के केंद्र में आ गई हूँ, ठीक है। वट डिड एलिस फाइंड आफ्टर सी लैंडेड एंड वट डिड सी डू नेक्स्ट, वट डिड एलिस फाइंड आफ्टर सी लैंडेड, जब वो उतरी तो उसने अपने आप को कहाँ पाया, तो वो उसने सूखे पत्तों के ढेर पर पाया। एंड वट डिड सी डू नेक्स्ट, और उसने आगे क्या किया, और उसने आगे आगे कुछ नहीं किया, उसने देखा कि कॉर्नर में एक खरगोश खड़ा है, वो अचानक से डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाता है। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, गिव ए थम्स अप फॉर मोटिवेशन एंड शेयर दिस वीडियो टू द अदर चिल्ड्रन। थैंक यू।